साथियों, प्रथम नियुक्ति तिथि से आज तक का अर्थात मार्च 2025 तक का अगर आपको एरियस राशि का कैलकुलेशन करना हो या फिर आपको क्रमोन्नति वेतनमान का निर्धारण करना हो या फिर संविलियन वेतनमान का निर्धारण करना हो तो ये बहुत ज़्यादा कठिन कार्य हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक और टेक्निक बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपना प्रथम नियुक्ति से लेकर के मार्च 2025 तक का क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण कर सकते हैं और साथ में आपका प्रथम नियुक्ति तिथि से या आपका 10 साल जब पूर्ण होगा तब से लेकर के आज तक कितना ज्यादा एरियस का गणना होगा उसको भी बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड्डू गुरुजी और आप सबका हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जैसे ही आपका 10 वर्ष का सेवावधि पूर्ण हो जाता है उस स्थिति में अगर आपको आपका क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण करना है या फिर 2025 तक की स्थिति में आपको एरियस राशि कितना मिलेगा इसका गणना करना है, तो ये 3 डेटा के द्वारा आप बड़ी आसानी से अपना क्रमोन्नति वेतन का निर्धारण और साथ में 10 वर्ष की सेवावधि से लेकर के आज तक का एरियस राशि का गणना कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन का स्क्रीन में और देखते हैं कि आप भी अपना एरियस राशि का गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ऐसे सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता शिक्षक जिनका 2009 में प्रथम नियुक्ति हुआ है उनका 2019 में 10 साल का सेवावधि पूर्ण हो रहा है। उस समय 12% के दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। यहाँ पर 6वां वेतनमान का मूल वेतन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और 7वां वेतनमान का मूल वेतन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जहाँ पर महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, गतिरोध भत्ता, मेडिकल भत्ता, टोटल, एनपीएस में कटौती, जीआईएस में कटौती और नेट पे कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो आज के इस वीडियोज में 2009 में नियुक्त शिक्षक जिनका 2019 में 10 साल का सेवावधि पूर्ण हो रहा है, इस चार्ट की मदद से एक्सेल शीट में एरियस का गणना करना सीखने वाले हैं। इस शिक्षक का जो बेसिक है मूल वेतन है वो 36,500 रुपये है। तो चलिए एक्सेल शीट में ही चलते हैं और जानते हैं कि इनका किस प्रकार से क्रमोन्नति वेतन का एरियस का गणना करेंगे। तो साथियों, अभी हमने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में एक्सेल शीट को ओपन कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट डेट, प्रथम नियुक्ति तिथि। यह जुलाई 2019 की स्थिति में इनका नियुक्ति हुआ है और इस एक्सेल शीट में एरियस राशि का गणना हम करेंगे मार्च 2025 तक। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट डेट जुलाई 2019 और अंतिम तिथि मार्च 2025 चयन कर लिया है। उसके बाद में मिडिल स्कूल के शिक्षक का जो ग्रेड पे है वो होता है 4,200 रुपया। इसी प्रकार से यहाँ पर सभी ग्रेड का ड्रॉप डाउन मेनू में ग्रेड पे को ऐड कर लिया गया है। तो यहाँ पर हम मिडिल स्कूल के शिक्षक का एरियस का गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 4,200 को चयन कर लेंगे। साथियों, उसके बाद में अगला ऑप्शन है क्रमोन्नति पूर्व बेसिक। तो क्रमोन्नति से पहले 2019 की स्थिति में इनका जो बेसिक है वो 36,500 रुपये है। उसके बाद में अगला है क्रमोन्नति उपरांत बेसिक। अगर इस तिथि को अर्थात जुलाई 2019 को अगर इनका क्रमोन्नति का गणना किया जाता है तो उस स्थिति में उनका उस समय जो मूल वेतन है ये 39,200 रुपया है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है वर्तमान बेसिक, माने आज की स्थिति में इन कर्मचारी का जो मूल वेतन है वो है 43,600 रुपया। साथियों, अगर आप भी अपना वेतन का एरियस राशि का गणना करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आपका क्रमोन्नति से पहले मूल वेतन और क्रमोन्नति लगने के बाद या 10 साल के बाद में आपका मूल वेतन को और आज की स्थिति में आपका जो मूल वेतन है इसका जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम एक्सेल शीट का मेन पेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कर्मचारी का नाम और पद का नाम दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर सरल नंबर, मंथ का नाम, यहाँ पर 7वां बेसिक, DA 12%, HRA, गतिरोध भत्ता, मेडिकल अलाउंस, टोटल, इस प्रकार का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर जो डेटा बना हुआ है ये इको स्लाइड में
आपका जो सैलरी स्लिप है उसके अनुसार आपको मिल जाएगा, या आप चाहें तो 2019 की स्थिति में आपको जो भी जानकारी या जो भी डेटा आपके पास है उससे आप इसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन कर्मचारी के मामले में जुलाई 2019 में इनका जो मूल वेतन था 7वां वेतनमान के अनुसार यह 36,500 रुपये है। यहाँ पर 36,500 रुपये का 12% के दर से महंगाई भत्ता को निकाला गया है। अगला ऑप्शन है गृह भाड़ा भत्ता। तो यह जो गृह भाड़ा भत्ता है यह 6वां वेतनमान का, जो कि उस समय 6वां वेतनमान 13,910 रुपया था, उसका यहाँ पर 7% निकाला गया है, जो कि यह 974 रुपया हो गया है। उसके बाद में अगला है गतिरोध भत्ता। उस समय 600 रुपया मिलता था। चिकित्सा भत्ता 200 रुपया, और यहाँ पर बेसिक, डीए, एचआरए, गतिरोध भत्ता, मेडिकल भत्ता को जोड़ दिया गया है। तो उसके बाद में यहाँ पर टोटल 42,654 रुपया मिल गया है। तो यहाँ पर ऑटो सम का फार्मूला लगा हुआ है। उसके बाद अगला ऑप्शन है क्रमोन्नति लागू होने के बाद में इनका वेतन का गणना कैसे होगा। तो 2019 जुलाई महीना में 10 साल होने के बाद में अगर यहाँ पर बेसिक का गणना किया जाए तो यह बेसिक 39,200 रुपया हो जाएगा। क्रमोन्नति वेतन के आधार पर मूल वेतन का गणना कैसे किया जाता है इसका भी वीडियो हमने इस चैनल में बना के अपलोड किया हुआ है। अगर आपको किस प्रकार से गणना करना होता है मूल वेतन का निर्धारण करने के लिए आप इस चैनल में वीडियो का मदद ले सकते हैं। यह जो राशि है इस राशि का यहाँ पर 12% निकाला गया है। इसी प्रकार से 6वां वेतनमान का यहाँ पर फिर से 7% निकाला गया है, और उसके बाद यहाँ पर टोटल बेसिक, डीए और एचआरए को जोड़ दिया गया है। क्योंकि उस समय गतिरोध भत्ता और मेडिकल भत्ता एक मुश्त दिया जाता था, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। साथ ही उसके बाद में अगला ऑप्शन है अंतर। यहाँ पर अंतर में यहाँ जो बेसिक क्रमोन्नति वेतनमान का जो मूल वेतन है इसको और 2019 की स्थिति में जो वेतनमान है इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर जो अंतर राशि है ये 2,700 रुपया प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से क्रमोन्नति वेतनमान का महंगाई भत्ता में से संविलियन वेतनमान का जो महंगाई भत्ता है उसको घटा दिए, तो यहाँ पर यह जो अंतर है ये 324 रुपया प्राप्त हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो एचआरए है, एचआरए चूँकि उस समय का और यहाँ का क्रमोन्नति वेतन का एक ही समान था, तो यहाँ पर किसी प्रकार से अंतर नहीं आया है। उसके बाद में टोटल में यहाँ पर बेसिक और डीए का जो अंतर है उसको जोड़ दिए, तो ये 3,024 रुपया प्राप्त हो गया है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है एनपीएस। एनपीएस में उस समय न्यू पेंशन स्कीम में यहाँ पर जो राशि है इस अमाउंट का 10% करता था, जो कि यहाँ पर 302 रुपया माइनस कर लिया गया है। यहाँ पर 3,024 रुपया में से 302 रुपया को माइनस कर दिए, तो 2,722 रुपया ये जुलाई महीना का एरियर्स है। इसी प्रकार से कंटिन्यू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का पेमेंट का यहाँ पर गणना किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो साथियों यहाँ पर अगस्त 2011 से 6वां वेतनमान का 7% एचआरए दिया जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जुलाई महीना में इंक्रीमेंट लग गया है। उसके बाद यहाँ पर फिर से जुलाई महीना में इंक्रीमेंट लग गया है। यहाँ पर महंगाई भत्ता में 17% के दर से यहाँ से गणना किया गया है। उसके बाद मई 2022 से महंगाई भत्ता 22% के दर से दिया गया है। उसके बाद जुलाई महीना में फिर से इंक्रीमेंट लग गया है। उसके बाद जुलाई महीना में 28% के दर से महंगाई भत्ता का गणना किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जुलाई महीना में फिर से इंक्रीमेंट लग गया है। जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता 38% और उसी महीना 42% देने का घोषणा किया गया। उसके बाद में 42% के दर से यहाँ पर गणना किया गया है। इसी प्रकार से अगस्त 2023 से 7वां वेतनमान का 6% एचआरए का गणना किया गया है। उसके बाद जुलाई 2024 में फिर से इंक्रीमेंट लग गया है और जुलाई 2024 में 46% के दर से महंगाई भत्ता का गणना किया गया है। इसी प्रकार से अक्टूबर 2024 से 7वां वेतनमान का 7% के दर से एचआरए का गणना किया गया है। इसी प्रकार से मार्च 2025 में 53% के दर से महंगाई भत्ता का यहाँ पर गणना किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर
जितना वृद्धि हुआ है उसके अकॉर्डिंग DA, HRA इत्यादि का गणना किया गया है। तो यहाँ पर जुलाई 2019 से लेकर के मार्च 2025 तक जितना भी डेटा है उसको बेसिक, DA, HRA और क्रमोन्नति वेतनमान का बेसिक, DA, HRA का गणना करने के बाद में जो अंतर राशि है उसका यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेशन किया गया है। तो यहाँ पर जो मूल वेतन का अंतर आया है ये 1,99,500 रुपया का अंतर आया है। और इसी प्रकार से जो DA है, DA का अंतर 57,031 रुपया का आया है। अब यहाँ पर दोनों को टोटल कर दिए तो ये 2,56,331 रुपया हो गया है, जहाँ यहाँ पर NPS में और OPS में कटौती 26,697 रुपया हुआ है। तो यहाँ पर इसको घटाने के बाद में जो एरेस राशि है जो नेट पे के रूप में ये 2,27,834 रुपया बन रहा है। 2,27,834 रुपया यह 2009 में नियुक्त शिक्षक जिनका नियुक्ति जुलाई 2009 में हुआ है, अगर इनको प्रथम नियुक्ति से सेवा का गणना करते हुए 2019 में अगर इनको क्रमोन्नति का लाभ दिया जाता है तो उस स्थिति में इस शिक्षक को 2,27,834 रुपया एरेस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी अपना एरेस राशि का गणना कर सकते हैं। तो MS एक्सेल का इसका डाउनलोड लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप भी अपना क्रमोन्नति वेतन का एरेस राशि का गणना कर लीजिएगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। अगर आपको किसी और ईयर का या और किसी कर्मचारी का, सहायक शिक्षक का या फिर व्याख्याता का एरेस राशि का गणना करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज का यह वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।